चलिए नमस्कार मेरे भाई। कल के क्लास में आपका पूरा पढ़ लिए थे। क्या हम लोग पढ़ लिए थे? पूरा ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पूरा इसको हम देख लिए थे। चलिए आज है कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ था उस टॉपिक में थोड़ा हम देख लेते हैं उसको। थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ कल नहीं बताए थे मेरे भाई, नोट में जो लिखा हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? गांव में संपन्न हुआ था। गांव में संपन्न हुआ था जी। कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ था। चलिए, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसे भारतीय गोल्ड स्टैंड कहा जाता है या गोल्ड स्टोन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को गोल्ड स्टोन कहा जाता है, या सॉरी ग्लैड स्टोन है, ग्लैड स्टोन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टैंड की उपाधि किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी साहब को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टैंड की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी को दिया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था ब्रिटेन में, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य भी बने थे मेरे भाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1892 से 1895 ईस्वी में जो हुआ था उसमें थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के दादा भाई नौरोजी भी चुने गए थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य क्या है मेरे भाई? तो देख लीजिए दादा भाई नौरोजी के विषय में। पहला जो है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा है, उन्होंने गुजराती पत्रिका राफ्त गुफ्तार या राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया गया था। इसे राफ्त गुफ्तार लिखाता है, राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया गया था। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कार्य किया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। 1892 से 1895 ईस्वी तक के उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य भी रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहला 1886 में, पहला 1886 में, दूसरा 1893 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में यह है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक थे। 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक थे। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री बने। 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने। 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक बने। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक बने और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, इन शब्दों से एक जीवनीकार में किसका वर्णन किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले की इतनी उपलब्धि और इतना कम टाइम में, इसलिए महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले साहब को माना था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में आपका क्या किया गया था? स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज मतलब स्वशासन सुनिश्चित करना 1906 में पारित किया गया था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा सन किस सत्र में घोषित किया गया था? स्वराज शब्द भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था? तो कलकत्ता सत्र 1906 ईस्वी में। कलकत्ता का सेशन था 1906 ईस्वी में, उसमें यह घोषित किया गया था मेरे भाई। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी राजाबाम बंधन आंदोलन। राजाबाम बंधन आंदोलन क्या था? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजाबाम बंधन आंदोलन। राजाबाम बंधन आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से। शहर के लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे काम करते हैं मेरे भाई। छोटे छोटे कहने का मतलब दिमाग वाला काम करते हैं, लेकिन ये बोझ वाला मजबूती वाला काम नहीं करते हैं। तो ये लोग क्या थे? नरम लोग थे। उतना ज़्यादा बोलते नहीं थे, उतना ज़्यादा झगड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने ग्राम के जो लोग हैं पूरा कड़ा कड़ा काम किए हैं। खेत में काम किए हैं, घास लाने का काम किए हैं, बोझ लाने का काम किए हैं, बोझा वगैरह लाने का काम किए हैं। तो ये भारी भारी काम किए हैं, तो इनको गुस्सा भी एकदम भारी भारी आता था मेरे भाई। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या थे? ये क्या थे? गर्मपंथी लोग थे। चलिए, कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन के बाद कब आया? प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 ईस्वी के बाद। 1906 ईस्वी के बाद मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं हुआ था? लाला लाजपत राय।
कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मेजनी को। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मेजनी को, मेजनी को। अगला क्वेश्चन, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में भी कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वो व्यक्ति कौन थे? तो लाल बाल पाल लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे मेरे भाई। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक साहब को। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक साहब को बताया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में किनको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक साहब को नरमपंथी के तौर पर नहीं जानता था। लोग जानते थे ये गरम दल के नेता हैं, गरमपंथी से लोग इन्हें जानते थे। लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल वैसे लाला लाजपत राय हैं, लेकिन लाल बाल पाल में ये बाल जो होता है बाल गंगाधर तिलक साहब के लिए। चलिए, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने यह बात कही थी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत गोत्वा कब समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत तो गोत्वा कब समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से कब से जाने लगे? जब वो शिक्षक बने। लोकमान्य तिलक के रूप में बाल गंगाधर तिलक कब से जाने गए? जब वो शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बने तथा शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तब से बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से फेमस हो गए थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। बीजे तिलक साहब ने किया था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बीजे तिलक साहब ने, बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्रपाल। कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्रपाल। उग्रवादी रहे कैसे ने मेरे भाई? अंग्रेज जो इतना अत्याचार कर रहा था तो उग्रवादी होना भी जरूरी था। अगर उग्रवादी नहीं होते मेरे भाई तो भारत पर और ये लोग राज करते। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अगर पूरे भारतवर्ष में इसका जोरदार विरोध होता अंग्रेजों का तो अंग्रेज तो उसी समय भाग गया था मेरे भाई। लेकिन कुछ राजे रजवाड़े और कुछ जो अपने आप को अमीर कहते थे, वो सब जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उसके कारण से
देश उस समय कुछ नहीं कर पाया और हमारे वीर योद्धा क्या हुए, अपने आप को कुर्बानी दे गए मेरे भाई भारत माता के लिए। चलिए, कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? तो अरविंद घोष गर्म दल से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, स्वदेशी समर्थक, स्वदेशी का समर्थक कौन था? स्वदेशी का समर्थक अरविंद घोष थे। स्वदेशी का समर्थक अरविंद घोष थे। स्वदेशी का समर्थक अरविंद घोष थे। चलिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उसे अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ये चारों संकल्प क्या था? ये चारों संकल्प जो था, पहला स्वदेशी, दूसरा स्वशासन, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा बहिष्कार था। चौथा जो था बहिष्कार था। पहला स्वदेशी, दूसरा स्वशासन, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा बहिष्कार था। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों तथा लोगों की भागीदारी पर क्या हुआ? विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों और उद्देश्यों तथा लोगों की भागीदारी पर कांग्रेस की क्या हुई? विभाजन शुरू हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? 2 भागों में विभाजित हो गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में 2 भागों में विभाजित हुई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था मेरे भाई। वर्ष 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.बी. घोष, मतलब रास बिहारी घोष। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। उन्हीं के समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में मेरे भाई। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1907 में मुख्य कारण क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होने का? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। अंग्रेजी सरकार के नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव कम था। उन्हें लगता था, गरमपंथियों को लगता था कि ये लोग बात से मानने वाले नहीं हैं, इनके साथ जो जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार करना जरूरी है। लेकिन किसी के कुछ मंशा है वो जानने के लिए कुछ बात करना और सहमति व्यक्त करना, उसके साथ बैठना भी जरूरी होता है मेरे भाई। तो ये दोनों अगर कहा जाए तो दोनों जरूरी था। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जरूरी था और बात का जवाब बात से भी देना जरूरी था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक साहब को दिया गया था। ऐसे वीर नेता को दिया गया था जो अंग्रेजों को कांटों की तरह चुभते थे। इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया था 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक साहब को। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मुलर ने कहा था। बीजी तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मुलर ने कहा था और दया की वकालत की थी बीजी तिलक के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में
उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो है संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। संवैधानिक संसाधनों या साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को क्या करता है? निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो पहला जो था 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध ने प्रभावित किया था। दूसरा जो था चीन के बक्सर आंदोलन 1899 से 1901 में जो हुआ था चीन के बक्सर आंदोलन, उसमें तीसरा में हुआ था आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, आयरलैंड के जहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है मेरे भाई, तो आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने चौथा जो किया था रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय 1905 ईस्वी में जो हुई थी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को क्या किया था? भटका दिया था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लास्ट हो गया मेरे भाई। इसमें तो आपका लास्ट हो गया, 25 का 25 स्लाइड मैंने पढ़ाया है और आगे मैं आपको इतिहास के क्लास में आपको और आगे बढ़ाऊंगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। धन्यवाद।